हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। उस ट्वीट से इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। कांग्रेस पे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस आखिर कर क्या रही है ये भी समझना जरूरी है। इन सब पे हम बात करेंगे। इसका हिंदी रूपांतरण में कर दे रहा हूं और कह रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी की करीब 2 साल तक बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में बंटवारा कराया। मणिपुर में हिंसा, जान माल के नुकसान और भारत के विचार के विनाश के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बने रहने की अनुमति दी। सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि बढ़ते जन दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने इस्तीफे के फैसले पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों के घावों को भरने के लिए काम करना है। पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और अंत में सामान्य स्थिति वापस लाने की अपनी योजना बतानी चाहिए। सामान्य स्थिति आप कैसे लाएंगे ये बतानी चाहिए। यहां लिख रहे हैं पीएम मोदी मस्ट विजिट मणिपुर एट वंस, लिसन टू द पीपल ऑफ एंड फाइनली एक्सप्लेन हिज प्लान टू ब्रिंग बैक नॉर्मेसी। ये जो नॉर्मलसी, ये जो कह रहे हैं राहुल गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि मणिपुर की चिंता, और आप याद कीजिए कि एक नहीं बल्कि 3 बार राहुल गांधी मणिपुर का दौरा, और एक बार तो अपनी वो यात्रा लेकर गए ही थे। और उससे पहले भी जब मणिपुर में ऐसे हालात उत्पन्न हुए थे तब भी राहुल गांधी गए थे और उन कैंप्स में भी गए थे जहां शरणार्थी हैं। तो इसलिए भी यहां जरूरी है कि राहुल गांधी ने तत्काल इस पर अपनी बात की है। और दूसरी चीज कि कल से मणिपुर में विधानसभा की शुरुआत हो रही है और कांग्रेस पार्टी ने एन बीरेन सिंह से के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात की थी, मांग की थी, और उससे पहले यह इस्तीफा साफ है कि आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप याद कीजिए इसी मणिपुर में जेडीयू के जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, समर्थन वापसी का लेटर दिया था, जिसके बाद क्या कुछ हुआ था वो भी ड्रामा हुआ था ठीक चुनाव से पहले। इस